कल से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो सुबह हम लोग शुरू करने वाले हैं एनाटॉमी, ठीक, और शाम को ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ओके। तो चलिए आज के टॉपिक्स में आखिरी के 2 टॉपिक बचे हैं। एक तो फ्रूट बाकी है जो कि मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए, पर कल मैंने सीड पढ़ाया था तो फ्रूट भी पढ़ा दे, अच्छा रहेगा। अच्छा, और एक बाकी है एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी और फ्रूट पढ़ने के बाद हमारे पास केवल पढ़ने के लिए रह जाता है क्वेश्चंस, और क्वेश्चन करने के बाद आज इस चैप्टर को बाबा करके कल शाम से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, ओके। तो चलो भाई, कल सीड और फ्रूट की में कुछ हम लोगों को रिवाइज करने की जरूरत है। तो हम लोगों ने वायबिलिटी पढ़ी थी, आखिरी टॉपिक था वायबिलिटी। बोला था इट इज अ मैक्सिमम टाइम a seed can survive after dispersal। डिस्पर्जल के बाद वो मैक्सिमम कितने समय तक सरवाइव कर सकता है, इसको वायबिलिटी बोलते थे। और वायबिलिटी में हमने 2 सीड ऐसे देखे थे जिनकी वायबिलिटी हजारों साल थी, याद है? जैसे एक का नाम था, यस, एक सीड का जिसकी वायबिलिटी 10,000 साल थी, टुंडला से आया हो क्या? सामने देखो, इधर उधर मत देखो, पढ़ के क्यों नहीं आए? क्या नाम है आपका? अनुपम, बताओ भाई, पढ़ के ही नहीं है। बिटिया खड़ी हो, यस, क्या नाम है? लंबा, क्या नाम बताया? चुप रहो। आपका नाम क्या है? हमने सोचा ल्यूपिनस हाँ, दुबे जी ने बताया कि सर इट इज ल्यूपिनस आर्कटिक्टस। आर्कटिक टुंड्रा में मिला था, 10,000 साल था। अच्छा दुबे जी, दूसरा कोई सीड याद है? बोलो। डेट पाम का नाम क्या था? नाम नहीं पता? ये तो नहीं चलेगा। तुम्हें मालूम है हंसने से काम नहीं चलता, थप्पड़ भी पड़ते हैं। Why should boys have all the fun? बच्चों को, लड़कों को ही थप्पड़ क्यों पड़े? गर्ल्स को भी पढ़ने चाहिए, बिल्कुल पढ़ने चाहिए। आखिरकार हम सब बराबर हैं, है ना? और कभी कभी तो लेडीज फर्स्ट भी होता है। अच्छा, अगर आपकी सिस्टर खड़ी होती तो तुम यही कहते? कौन कहता? हाँ, तुम ही आओ बेटा। बैठो तो बेटी, बैठो। आओ। ल्यूपिनस आर्कटिक्टस, और दूसरा कौन? फिनिक्स रेप्टाइल। फिनिक्स रेप्टाइलोफेरा है। फिनिक्स रेप्टाइलोफेरा किस राजा के महल में मिला? किंग हेरोड्स पैलेस। कहाँ था? कौन से समुद्र किनारे? आइटम होगा समुद्र किनारे। अरे किसी भी समुद्र किनारे। कौन सा? डेड सी। और उन्होंने महल बनाया था, बगीचे बनाए थे, और बगीचों में क्या उन्होंने डेट पाम लगाया था। फिर एक दिन उनका महल डूब गया। फिर 2000 साल बाद हम लोगों ने उसको, मतलब कई हजार सालों बाद देखा, उसमें से 2000 साल पुराना सीड मिला। 2000 साल का मतलब समझते हो, अभी 2020 चल रहा है, यानी जीसस क्राइस्ट के 20 साल पहले की बात है जब ये महल बना होगा। माय गुडनेस, क्या बात है। अच्छा भाई, इसके अलावा हम लोगों ने सीड पूरा पढ़ लिया था, और लोगों को लग रहा था कि आज के किसी टॉपिक में कोई दम नहीं, इसलिए कुछ लोग नहीं आए। आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। बहुत खतरनाक टॉपिक्स में से एक टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। उसके पहले मैं ये भी खाना पूर्ति कर ही देता हूँ। बोलो, व्हाट इज फ्रूट? ये आप समझ लो, टोटल 4थी बार पढ़ाने जा रहा हूँ फ्रूट। व्हाट इज फ्रूट? ripened and mature ovary after fertilization। fertilization के बाद
वो जो ओवरी मैच्योर और राइपेंड हो जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रूट। कल मैंने दिखाया था, उसको ही बार बार दिखाने से कोई फायदा नहीं है। आपको मैंने आम बना के दिखाया था, याद है? ये क्या था? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। यहाँ पर ओव्यूल था, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हुआ? सीड। स्टिग्मा स्टाइल खत्म हो गई और ओवरी बिकम फ्रूट। ओवरी बिकम फ्रूट। इसका मतलब फ्रूट की वॉल भी होती है, फ्रूट वॉल होती है। और फ्रूट वॉल का दूसरा नाम क्या था? पेरिकार्प। हाँ, वाह मेरे बच्चे। और पेरिकार्प की कितनी लेयर? 3। नंबर 1 एपिकार्प, एक एपिकार्प, दूसरा मीजोकार्प, तीसरा। अच्छा, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प में कोई एक अगर फ्लेसी हो तो बताओ फूड एडिबल कि नॉन एडिबल? एडिबल है। और अगर तीनों बेटा तीनों के तीनों ड्राई हो जाए तो एडिबल कि नॉन एडिबल? नॉन एडिबल। अच्छा बताओ, लीची का फ्रूट खाने लायक है कि नहीं? हाँ? तो लीची में फ्रूट, फिर क्या खाते हैं? सीड का फ्लेसी एडिबल, पार्ट ऑफ टेस्टा, पार्ट ऑफ टेस्टा इज द पार्ट ऑफ सीड। अच्छा बताओ, मटर के फल खाते हैं कि बीज खाते हैं? तो मटर में भी फ्रूट सोच रहे खाते हैं? नहीं खाते। तो याद रखना, फ्रूट अपनी एडिबल एंड नॉन एडिबल कंडीशन की वजह से 2 प्रकार का होता है। एक फ्रूट को हम लोग बोलते हैं सुकुलेंट फ्रूट। ये एक्स्ट्रा है जो आपको मैंने पहले नहीं पढ़ाया, सीख लीजिए, बाकी सब पढ़ा चुका हूं। सुकुलेंट फ्रूट आर फ्लेसी फ्रूट। फ्लेसी फ्रूट जिनको हम लोग गूदेदार फ्रूट बोलते हैं, जिन्हें खाया जा सकता है। अच्छा, दूसरे तरीके के ड्राई फ्रूट है। अच्छा, हमारी आम बोलचाल की भाषा में ड्राई फ्रूट को जिसे हम समझते हैं वो एक्चुअली ड्राई फ्रूट नहीं है। फिर सुनो, अगर तुम किसी भी दुकान में जाके ड्राई फ्रूट मांगो तो वो आपको क्या क्या देगा मैं बताता हूँ। वो आपको छुआरा दे देगा, मखाना देगा, किशमिश दे देगा, है ना, काजू दे देगा। These are not the dry fruit, these are the dried fruit। बोलो क्या है? ड्राई फ्रूट और ड्राइड फ्रूट में अंतर है। एक फल जिसे सुखा दिया गया दैट इज ड्राइड फ्रूट, और एक फल जिसकी एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प तीनों की तीनों मेम्ब्रेनस है। कैसी हैं? और फ्लेसी नहीं है। अगर मेम्ब्रेनस है, फ्लेसी नहीं है, तो बताओ एडिबल है कि नॉन एडिबल? नॉन एडिबल। और ऐसे फ्रूट को क्या बोलेंगे? ड्राई फ्रूट। अभी भी फीलिंग नहीं आई, फिर से सुनो। जैसे मैंने कहा कि अंगूर है, तो बताओ अंगूर कैसा फ्रूट है? ड्राई। अंगूर कैसा फ्रूट है? फ्लेसी। बोलो, ग्रेप्स आर द फ्लेसी फ्रूट्स। लेकिन ग्रेप को मैंने रेजिन बना दिया, किशमिश बना दिया। इट इज अ ड्राई फ्रूट और ड्राइड फ्रूट? ड्राइड फ्रूट। नहीं आया। डेट जानते हो? डेट क्या बोलते हैं? खजूर। खजूर एक सुकुलेंट फ्रूट है। कैसा? सुकुलेंट। लेकिन उसे ड्राई कर दिया तो छुआरा हो गया। क्या हो गया? छुआरा। तो वो क्या हुआ? ड्राई की ड्राइड। तो जिन्हें हम ड्राई फ्रूट कहते हैं वो सही कहते हैं कि गलत? गलत। उन्हें क्या कहना चाहिए? ड्राई फ्रूट। जब मम्मी कहें जाओ ड्राई फ्रूट खरीद लाओ, तो उनके लिए मटर ले आना। मटर से कहना कि सुनील सर ने पढ़ाया कि मम्मी ये एक ड्राई फ्रूट होता है, तो तुम्हारा थप्पड़ मारेंगे तुमको। क्यों ड्राई फ्रूट होता है? क्योंकि जो इसकी ओवरी वॉल होती है, कौन सी वॉल? क्या वो फ्लेसी होती है? नो। क्योंकि ये एक दिन बनेगा फ्रूट, ये बनेगा फ्रूट, और फ्रूट में क्या निकलेंगे? सीड। बताओ, सीड जो निकलेंगे उसे खाओगे। अगर सीड ना हो तो फ्रूट खाने लायक है कि नहीं? नहीं, क्योंकि वो फली जो है उसमें कहीं भी गूदा नहीं है। बताओ, उसमें कहीं भी फ्लेश नहीं है, तो वो फ्लेसी हुआ कि ड्राई है? तो बताओ, मटर क्या है? मूंगफली क्या है? हाँ? तो जिनकी एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प ड्राई हो, उन फ्रूट को क्या बोलेंगे? ड्राई फ्रूट। और जिनकी फ्लेसी हो, उन्हें क्या बोलेंगे? फ्लेसी। एक लिस्ट दी गई है आपकी एनसीईआरटी में ड्राई और फ्लेसी फ्रूट की। क्या आप मेरे लिए पढ़ेंगे? वो आपके बुक में है ही नहीं, तो आप कैसे पढ़ेंगे? पढ़ेंगे? अच्छा, देखते हैं भाई।
ये क्या है? अच्छा आज का है। ओके, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें यहां पर है, जरा देखने की कोशिश करो, मैं शायद मिल जाए। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू वॉल ऑफ द फ्रूट कॉल्ड एज पेरिका। द फ्रूट में बी फ्लैसी, फ्लैसी का दूसरा नाम सुकुलेंट, फिर से बोलो सुकुलेंट, जस्ट लाइक गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, ये सब कैसे हैं? फ्लैसी। और मे बी एज ग्राउंडनट, मस्टर्ड, पी एटसेट्रा। बताओ इनके फ्रूट खाने लायक है कि नहीं? अगर मम्मा से बोल दो कि ड्राई फ्रूट ग्राउंडनट को बोलते हैं, मस्टर्ड को बोलते हैं, मटर को बोलते हैं, मम्मा थप्पड़ मार देगी, कहे कौन टीचर पढ़ा रहा, तुरंत बदल दो। तब तो मम्मा को बोलना, मम्मा जिसे आप ड्राई फ्रूट कहते हो वो ड्राई है कि ड्राइड है? तो बताओ किसमिस, दैट इज रेजिन, क्या है? ड्राई, जिसे अंगूर को सुखा करके बनाया गया। समझे? तो ड्राई फ्रूट वो होते हैं जिनकी वॉल बेटा खाने लायक ना हो, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प खाने लायक ना हो। तो बताओ मटर की एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प खाने लायक है? नहीं। तो सिर्फ मटर में खाते क्या? सीड, यानी ओवरी के अंदर की चीज खाते हैं। ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है? सीड। तो इसका मतलब है भाई मटर में फ्रूट नहीं खाते, क्या खाते हैं? सीड। बताओ मूंगफली में, बताओ मस्टर्ड में सीड, फ्रूट नहीं खाते। सो अगर आपको इतनी सारी बातें समझ में आ रही हैं तो मैं समझूंगा कि सही बात है। बताओ अच्छा फ्रूट, व्हाट इज फ्रूट? एक बार फिर से बोलो, व्हाट इज फ्रूट? राइपेंड एंड मैच्योर ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बताओ फ्रूट बॉल का नाम? पेरिकार्प। कितनी लेयर? नंबर 1 एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। अगर इनमें से तीनों या फिर कोई एक, तीनों या फिर कोई एक अगर क्या हो, फ्लैसी, क्या बोलेंगे? सकुलेंट फ्रूट और फ्लैसी। और अगर तीनों ड्राई हो, तीनों खाने लायक ना हो, ना एपिकार्प, ना मीजोकार्प, ना एंडोकार्प, तो बताओ क्या कहलाएगा? ड्राई फ्रूट। तो बताओ ड्राई फ्रूट का एग्जांपल किसमिस है? यस सर। कुछ भी बुलवा लो, यस सर है। ड्राई फ्रूट का एग्जांपल रेजिन्स हैं? ग्राउंड नट है? अच्छा ड्राइड फ्रूट का एग्जांपल रेजिन है? यस। अच्छा भाई इसके अलावा देर आर सम फॉल्स फ्रूट। क्या बोलेंगे बेटा? ये तो ट्रू फ्रूट था, इसके अलावा क्या होते हैं? फॉल्स। नो व्हाट इज फॉल्स फ्रूट? इफ fruit develops, fruit that is developed from part of flower other than ovary, ओवरी के अलावा किसी दूसरे पार्ट से अगर बेटा फ्रूट बन जाए, ऐसे फ्रूट को हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम थैलमस गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। मैं तो बहुत सालों तक केवल रट्टा मारता रहा कि थैलमस ही जो है वो कभी कभी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका एग्जाम्पल एप्पल पढ़ता रहा। पर मैं ये जान नहीं पाता था कि थैलमस फ्रूट में, एप्पल में कैसे कन्वर्ट होता है। आओ कोशिश करते हैं। एक थी पेडिसल, एक था थैलमस, ये रहा थैलमस। थैलमस थोड़ा डिप्रेस हो गया। क्या हो गया? डिप्रेस। अब बोलोगे नहीं, क्या हो गया? हाँ बोलते रहो तभी मेरे को जान आएगी। थैलमस थोड़ा डिप्रेस हो गया। अब बताओ इस डिप्रेस थैलमस के ऊपर आया स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ध्यान से देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये याद रहेगा?
अगर आपको याद हो तो ये पेरीगाइनस हुआ करते थे, नहीं सॉरी, वैसे प्लम हुआ करता था पेरीगाइनस, सॉरी आई एम सॉरी। फिर भी आप यहां ध्यान से सुनो, ये क्या बेटा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, पक्का। एंड व्हाट इज ट्रू फ्रूट? राइपेंड ओवरी, राइपेंड। तो भाई फर्टिलाइजेशन हुआ, इस ओवरी के अंदर थे ओव्यूल, क्या थे? ओव्यूल। अच्छा ओव्यूल थे भाई, जवाब चाहिए, क्या थे? ओव्यूल फर्टिलाइज होकर क्या बन गए? सीड। क्या बन गए? अब जब सीड बन गए तो उसके बाद की कहानी मैं तुम्हें सिखाता हूं। उसके बाद ये हुआ कि स्टिग्मा स्टाइल खत्म हो गई, और स्टिग्मा स्टाइल खत्म होने के बाद ये जो थैलमस था इसने ओवरी को ओवर पावर कर लिया। नहीं आया? नहीं आया। सर ये क्या दिखाई पड़ रहा है? बोलो क्या है? एप्पल। तो बताओ एप्पल में आप क्या खा रहे हो? थैलमस। क्या खा रहे हो? अच्छा कभी पूरा सेब खाया बिना काटे? नहीं खाया। खाया है? खाते 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 बीच में एक डंठल बचता है, दैट इज एक्चुअली ओवरी, दैट इज ट्रू फ्रूट। यानी फॉल्स फ्रूट के अंदर कौन पड़ा हुआ है? ट्रू फ्रूट। और उस ट्रू फ्रूट को खाते हो कि फेंक देते हो? तो जब आप सेब खाते खाते बीच का मोटा डंठल बचता है, वो एक्चुअली क्या है? ट्रू फ्रूट, दैट इज अ पार्ट ऑफ ओवरी। उसे खाते हैं कि फेंक देते हैं? तो बताओ एप्पल में ट्रू फ्रूट खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो फिर क्या खाते हैं? थैलमस। बोलो क्या खाते हैं? और थैलमस बेटा ओवरी का बना है कि अदर देन ओवरी? अदर देन ओवरी। इसका मतलब है ये ट्रू फ्रूट है कि फॉल्स? नहीं आया? आया? मुझे तो नहीं लग रहा कि आया। आया? तो बताओ व्हाट इज फॉल्स फ्रूट? The fruit when developed from the part of flower other than ovary, that is known as। तो फॉल्स फ्रूट में ऐसा लगता है ओवरी कभी इन्वॉल्व ही नहीं होती, होती है लेकिन उसे खाते। तो अगर आपने सेब काटा है, सेब को अभी फांक काटी और ऐसे सेब के फांक में यहां पर कुछ स्ट्रक्चर है, तो बताओ ये वाला पार्ट क्या है? ओवरी। और इसके अंदर क्या मिलते हैं? सीड। क्या मिलते हैं? सीड। तो बताओ सीड हमेशा किसके अंदर मिलते हैं? ओवरी के। तो भाई सेब में सीड हैं, एप्पल में सीड हैं, इसका मतलब ओवरी तो है, लेकिन एडिबल है कि नॉन एडिबल? तो फिर उसमें एडिबल क्या है? थैलमस। और थैलमस है तो ट्रू फ्रूट की फॉल्स। अच्छा देखो आपकी बुक में एप्पल के साथ स्ट्रॉबेरी भी दिया गया है। भाइयों बहनों स्ट्रॉबेरी भी एक फॉल्स फूड है। इसके अलावा एक और दिया है कैस्यू। कैस्यू मतलब होता है काजू। काजू में जो तुम खा रहे हो वो एक्चुअली फ्रूट नहीं है, वो है सीड। क्या खा रहे हो? सीड। काजू में क्या खाते हो? फ्रूट खाते हो कि नहीं? अरे भैया सीधे बैठो, गुस्सा मत हो, ध्यान से ध्यान दो। हो गया? ओके रिलैक्स। ओके बताओ व्हाट इज फॉल्स फ्रूट? फ्रूट दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम पार्ट ऑफ फ्लावर अदर देन ओवरी, इट इज नोन एज। क्या थैलमस से बन सकते हैं? कोई 3 एग्जांपल याद है? बोलो कौन? एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पक्का। और एक और खाना पूर्ति कर दूं, क्या हम लोगों ने पार्थिनोकार्पी पढ़ा था? व्हाट इज पार्थिनोकार्पी? इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। वेरी गुड, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट। और बताओ ये सीड फुल होते हैं कि सीडलेस? बहुत बढ़िया, शाबाश। सीड फुल कि सीडलेस? क्या इसके एग्जाम्पल पढ़ाए थे मैंने? कम से कम एक तो याद है, बनाना। वेरी गुड, बनाना। और ग्रेप। सारे ग्रेप्स में सीड नहीं होते, कुछ ग्रेप ऐसे होते हैं जो सीड होते हैं कि सीडलेस? सीडलेस। अच्छा कुछ ग्रेप ऐसे भी होते हैं जिनमें सीड्स होते हैं, तो वो नॉर्मल है, विदाउट पार्थिनोकार्पी के। तो व्हाट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट? The development of fruit without fertilization. It is known as parthenocarpy. Seedful की seedless? Seedless. Seedless. और एग्जाम्पल क्या है बेटा? बनाना एंड ग्रेप। आप दोनों लोग खड़े हो पीछे से, सेकेंड रो पे, लास्ट से सेकेंड रो से ब्लैक शर्ट पहने, इनको खड़ा करो अपने बगल वाले को। यस शाबाश बेटा। अब बाहर आओ।
कभी भी क्लास में बैठ के बातें नहीं करना, अपने बगल वाले को भी लेते आओ, इसको 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 इसको, हाँ, और वो चुटकुला सुनाओ जो आपस में एक दूसरे को सुना रहे थे। आओ, 5 क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब दोगे तो सारे गुनाह माफ, और नहीं, बस 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 बस। यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्थिनोजेनेसिस एंड पार्थिनोकार्पी? What is the difference between parthenogenesis and parthenocarpy? नाम बताओ। जायद, अरे आज सुबह तुम्हारा फोन आ रहा था। आओ, आ रहा था तुम्हारा फोन आ रहा था। इधर आओ, इधर आओ बेटा, तुम तो बड़े प्यारे हो मेरे लिए। What is the difference between parthenocarpy and parthenogenesis? आता है आपको? देखो मैं कितना होशियार हूँ, कैमरे के सामने कभी नहीं मारता। बता पाओगे? बताओ, पार्थिनोकार्पी में कहाँ तुम कहाँ? तुम भी लेते जाओ। हाँ, what is the difference between parthenocarpy and parthenogenesis? And what was the joke he was discussing? कौन सी बात थी? अरे हमको प्यार से बताओ। तुम ही बतिया रहे थे उसको। लिख रहे थे? क्या लिख रहे थे? शायरी? जो आप बोले थे भाई। अच्छा अच्छा, बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्थिनोकार्पी एंड पार्थिनोजेनेसिस? शाबाश। व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? नाम क्या है आपका? क्यों चक्कर में पड़े हो? वो तो सिलेक्ट होके निकल जाएगा और तुम यहीं रह जाओगे। और गुटखा खाते हो? पहले खाते थे? ये दांत कैसे तुम्हारे गुटखा वाले? नहीं, तुम खाते थे तमाकू, चैनी खैनी। बाल संवार रहा है, बाल तो संवारा ही नहीं करो। इधर दुखती रख पे हाथ रख देते हो तुम। हाँ भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्थिनोकार्पी एंड पार्थिनोजेनेसिस? ये समीम सब तुम्हारे दोस्त हैं, इनको समझा दो मेरी आदत क्या है। बतिया कहीं भी रहा, कोई किसी भी कोने में, नजर मेरी वहीं पहुंचती है। वो कह रहा, सोचा चुप्पे से बतिया लेंगे, समझ में नहीं आया। हाँ भाई, तो एक में एम्ब्रियो बनता है, एक में एम्ब्रियो। तो बताओ, सीड नहीं है तो एम्ब्रियो किस में? और एक में एम्ब्रियो बनता है, बोलो किस में? पार्थिनोजेनेसिस। और दोनों फर्टिलाइजेशन थे कि बिना फर्टिलाइजेशन? बिना फर्टिलाइजेशन। पक्का? तो आइए अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। इट इज नोन एज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। और आज मैं इन तीनों शब्दों को फिर से लिख रहा हूं, और बहुत राजा बाबू की तरह सुनना और सब में अंतर बताने की कोशिश करना। पहला शब्द जो हमने पढ़ा था, इट वॉज द पार्थिनोजेनेसिस। उसके बाद अभी अभी हमने पढ़ा पार्थिनोकार्पी। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं एपोमिक्सिस। और इन तीनों को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप ध्यान नहीं दोगे, आपके सामने से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल जाएगा। पार्थिनोजेनेसिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट विदाउट फर्टिलाइजेशन। It is known as parthenogenesis. First, now the parthenocarpy. It is a formation of fruit without fertilization. Obvious बात है, ओवरी पूरी चेंज हो रही होगी यहां पर। This is also by without fertilization, और ये भी किसके बिना? Fertilization. Now apomixis. It is a formation of seed
विदाउट फर्टिलाइजेशन। और जब तक मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा तुम ये भी नहीं समझ पाओगे कि तुम क्या गलत समझ रहे हो। ये मैं जानता हूं कि तुम समझ ही नहीं पाओगे कि तुम क्या गलत समझ रहे हो, इसलिए पहले तुम्हारी आंखें खोलते हैं। पार्थिनोजेनेसिस, एक फीमेल थी, फीमेल 2n फीमेल, इधर देखो सब, और इस 2n फीमेल में हुई मियोसिस। क्या हुई? मियोसिस। और मियोसिस होने की वजह से गैमीट बना, n। क्या बना? n गैमीट बना। n मतलब डिप्लॉइड के हैप्लॉइड? हैप्लॉइड। इस गैमीट, फीमेल गैमीट में मेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होना चाहिए था, हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। और इसके बजाय बन गया एम्ब्रियो। क्या बन गया? एम्ब्रियो। बताओ एम्ब्रियो n होगा कि 2n? n। पर मैं जानता हूं ये जो एम्ब्रियो होगा वो मम्मा से डिफर करेगा। फिर से सुनो, मम्मा थी 2n, बच्चा हुआ n। पहला डिफरेंस तो यही है कि बेटा 2n से n प्लॉइडी चेंज हो रही है। दूसरा ये किससे गुजरा है? मियोसिस। और मियोसिस में एक प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर। बोलो क्या होता है? और इस क्रॉसिंग ओवर से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पैदा होते हैं। क्या पैदा होते हैं? जेनेटिक। तो यहां पर रिकॉम्बिनेशन पैदा हुए होंगे, इसका मतलब गैमीट बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा कि रिकॉम्बिनेशन से हुआ होगा? यानी गैमीट मम्मा जैसा होगा कि वेरी कर गया होगा? और अगर गैमीट वेरी कर गया होगा भाइयों बहनों, अगर गैमीट वेरी कर गया होगा तो बताओ प्रोजनी मम्मा जैसी होगी कि वेरी कर जाएगा? वेरी कर। इसका मतलब यूनिपेरेंटल है। बायपेरेंटल है कि यूनिपेरेंटल? जवाब नहीं आया। बायपेरेंटल की यूनिपेरेंटल? और बताओ ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हुआ कि एसेक्सुअल? पहले दिन ही पढ़ा दिया था, अगर कोई रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल हो तो सेक्सुअल होगा कि एसेक्सुअल? इसका मतलब पार्थिनोजेनेसिस एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कैसा रिप्रोडक्शन है? लेकिन इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन नहीं बनते। लो सुना ही नहीं तुमने, क्या नहीं बनते? क्यों? क्योंकि हमको पढ़ाया गया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनना चाहिए? क्लोन। लेकिन ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें क्लोन का मतलब है मम्मा जैसा होना। क्या ये मम्मा जैसा है? तो क्या मम्मा से वेरी कर गया? इसका मतलब है इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएंगे वेरिएशन, और इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बच्चे का नाम ऑफस्प्रिंग्स। बोलो। पहले तो पार्थिनोजेनेसिस हमको समझाओ, फिर हम समझ पाएंगे कि क्या तुमको समझ में आया। बताओ क्या यहाँ पर मियोसिस हुई? फीमेल ने मियोसिस की। गैमीट जो बना उसमें मियोसिस हुई, क्रॉसिंग ओवर हुआ, रिकॉम्बिनेशन आए। इसका मतलब गैमीट वही था कि वेरी कर गया? और अगर गैमीट वेरी कर गया भाइयों बहनों तो बताओ बच्चा वही रहेगा कि वेरी कर जाएगा? लेकिन रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल है कि बायपेरेंटल है? यानी दो लोग इन्वॉल्व है कि एक? अगर दो कैसे बोला? इसका मतलब इसमें फीमेल इन्वॉल्व है, मेल का फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब केवल यूनिपेरेंटल है। इसका मतलब रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल? एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल का प्रोडक्ट क्या होता है? क्लोन। लेकिन यहाँ क्लोन क्या वेरिएशन आया? यस। तो बहुत अकेला एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जो एसेक्सुअल है, लेकिन उसमें क्या है? वेरिएशन। क्या है? और उसके बच्चों को क्लोन बोल रहा है कि ऑफस्प्रिंग। यह है पार्थिनोजेनेसिस। अब आई पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी में तो हम गैमीट की बात ही नहीं कर रहे हैं। फिर से ध्यान सुनो, हम गैमीट लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, हमको तो ओवरी से मतलब है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ये रहा ओव्यूल, ध्यान से सुनो इधर, और इसके अंदर एम्ब्रियो सैक जिसमें हम फीमेल गैमीट। हम कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो कहां नहीं हुआ? फीमेल गैमीट में। कहां नहीं? और फीमेल गैमीट में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जाइगोट, तो एम्ब्रियो, तो सीड। इसका मतलब है एम्ब्रियो सैक जो होगा उसमें सीड बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। फिर से सुनो, फीमेल गैमीट था, यस और नो? लेकिन फीमेल गैमीट में फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियो, सीड। इसका मतलब सीड, इसका मतलब सीड तो नहीं है सर। तो फिर बताओ ओवरी फ्रूट बन गई? यस। तो बताओ फर्टिलाइजेशन होने का सबसे ना होने का सबसे बुरा इफेक्ट क्या हुआ? सीड नहीं बना, लेकिन क्या बन गया? फ्रूट। तो इन दोनों में अंतर पहला, ये एम्ब्रियो
बनाएगा। और ये एम्ब्रियो बनाता तो क्या ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता? यस सर। तो पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर एक अभी भी नहीं आया। इसमें कहीं कोई एम्ब्रियो और इसमें एम्ब्रियो, और जो एम्ब्रियो है वो डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड? हैप्लॉयड। बहुत गौर से सुनना, इतने कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है कि तुम गड़बड़ करोगे ही करोगे, हल्के में मत लो, बिल्कुल हल्के में मत लो। और जैसे ही मैं ये पढ़ा देता हूं, बच्चा सोचता है ठीक है सर, अगर सीड नहीं बना तो एम्ब्रियो नहीं बना है। अब मैं तीसरा टर्म देता हूं, बोलो कौन? एपोमिक्सिस में बोलता हूं फॉर्मेशन ऑफ सीड। अगर सीड बना तो क्या बना? एम्ब्रियो। अगर सीड है तो सीड के अंदर क्या होगा? भूल गए, सीड के अंदर सीड कोड के अंदर एम्ब्रियो होगा। तो सर जी इसमें तो एम्ब्रियो बन रहा विदाउट, तो क्या एपोमिक्सिस और पार्थिनोजेनेसिस एक जैसे हैं? अरे पार्थिनोजेनेसिस में भी क्या बन रहा है? एम्ब्रियो नहीं आ रहा है, और वो भी विदाउट। और इसमें भी बन रहा है क्या? सीड बन रहा, तो एम्ब्रियो बन रहा होगा। तो एक तरीके से मैं कहूंगा इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो हमें लगेगा कि एपोमिक्सिस एक्चुअली पार्थिनोजेनेसिस है। नो, क्योंकि इसके एम्ब्रियो जो होंगे वो होंगे क्लोन्स। क्या होंगे? यानी कि मम्मा के क्लोन। मम्मा अगर एन की 2n तो बताओ बेबी भी 2n, और वेरिएशन। इसका मतलब इस वाले प्रोसेस में ये प्रोसेस नहीं हुआ। नाम बताओ? मियोसिस। नहीं आया। अभी मैं और डिटेल में जाऊंगा, चिंता मत करो। पहले इन तीनों शब्दों को बहुत ध्यान से जब्त करो और तीनों में डिफरेंस बताओ। क्या आपको पार्थिनोजेनेसिस याद है? क्या पार्थिनोजेनेसिस में एम्ब्रियो बनता है? बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है? क्या आपको एपोमिक्सिस याद है? एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो बनता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है। तो ये तो दोनों एक ही हुए, दोनों एक ही। बताओ इसका एम्ब्रियो कैसा है? क्लोन। और इसका एम्ब्रियो क्लोन नहीं है, याद रहेगा। तो बताओ एपोमिक्सिस में कुछ तो गड़बड़ हो रहा होगा, हो रहा है। और ये तो चीख चीख के कह रहा मैं तो दोनों जैसा नहीं हूं, क्योंकि मेरे में क्या नहीं बनता? एम्ब्रियो। क्योंकि मेरे में फर्टिलाइजेशन, जायगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो भी, सीड नहीं बनेगा। चलो तीनों टर्म बताओ। पहला पार्थिनोजेनेसिस, दूसरा पार्थिनोकार्पी। अब ध्यान से सुनना, जो भी तुम्हारा ज्ञान है उस ज्ञान को एक कोने में रख के बहुत ध्यान से सुनना। जिन लोगों ने मुझे प्लांट पढ़ाते हुए सीखा है और जिन लोगों ने भी जाना है कि प्लांट को मैंने दो पार्ट में बताने की कोशिश की थी, वन इज गैमीटोफाइट। याद है? कुछ याद नहीं है। गैमीटोफाइट। और दूसरा मैंने क्या बताया था? स्पोरोफाइट। याद है? अब मैं आपको इन दोनों से दोबारा परिचय करा रहा हूं। स्पोरोफाइट n की 2n, और गैमीटोफाइट ये दुनिया में क्या बनाने आए हैं? क्या कुछ थोड़ी दूर आगे तक मेरे साथ चलोगे? क्या ये गैमीट बनाएगा? गैमीट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। बताओ क्या ये एक मेल गैमीट होगा? फीमेल गैमीट होगा? दोनों का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। वाह मेरे बच्चे, क्या होगा? फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जाइगोट। n की 2n। बताओ ये भाई साहब क्या थे? n। इन्होंने क्या बनाया? जाइगोट 2n। याद आया? माइटोसिस होगी और इससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो n की 2n जर्मिनेट करेगा, क्या बनाएगा? इसका मतलब गैमीटोफाइट जो कि n था उससे स्पोरोफाइट बन जाता है। मैं तो हतप्रभ हूं कि कैसे n वाला बंदा 2n को तब्दील कर सकता है बाय द प्रोसेस नोन एज फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब इस दुनिया में अगर क्या ना होता तो गैमीटोफाइट किस में कन्वर्ट ना होता? स्पोरोफाइट। नहीं आया? अब मैं आगे चल रहा हूं। स्पोरोफाइट में स्पोरोफिल होगी, स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया होगी, स्पोरेंजिया में स्पोरोजिनस टिश्यू होंगे, स्पोर मदर सेल होंगी, मियोसिस होगी। ध्यान से सुनो, क्या होगी? मियोसिस। बोलो। स्पोर बनेंगे, स्पोर n की 2n,
क्या ये जर्मिनेट करेंगे? क्या बनेगा? तो मैं तो हतप्रभ हूं कि स्पोरोफाइट भी क्या बना देता है, यानी 2n बंदा क्या बना देता है? बाय द प्रोसेस नोन एज मियोसिस। इसका मतलब अगर आपको गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट जाना है तो आप ये कसम खा लो क्या करना पड़ेगा? फर्टिलाइज। और अगर आपको स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट आना है तो क्या करना पड़ेगा? मियोसिस। तो दो तो प्रोसेस करने पड़ेंगे, वन इज फर्टिलाइजेशन, दूसरा मियोसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या करता था? हाँ? क्या नहीं करता था? फर्टिलाइजेशन। याद आया? अब मैं एपोमिक्सिस सिखाने जा रहा हूं जिसमें ना होगी अभी मैंने समझाया नहीं, अभी इतना केवल समझो। अगर मैं कभी भी उठा करके भी पूछूं सोते से कि बेटा बताओ गैमीटोफाइट n की 2n, तुम क्या बोलोगे? और फिर बोलूंगा स्पोरोफाइट। फिर मैं पूछूं बेटा क्या गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट बन सकता है? क्या n से 2n बन सकता है? कौन सा प्रोसेस होगा? बस मेरा दिल खुश हो जाएगा कि मैंने सही पढ़ाया। फिर मैं बोलूं स्पोरोफाइट 2n की n और गैमेटोफाइट क्या 2n से n बन सकता है? भाई यानी प्लांट की जिंदगी में दो मुख्य प्रोसेस हैं, वन इज, दूसरा एक ने 2n को क्या किया है? 2n, वो कौन? फर्टिलाइजर। और एक ने 2n को क्या किया है? n, वो कौन है? मियोसिस। पक्का? पक्का? अब फिर से इसे देखो, दोबारा देखो, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ये रही ओवरी। जितने लोग मेरे साथ इस काम को कर देंगे वो लोग राजा बाबू हैं, बिल्कुल ध्यान से समझ लो। बताओ n की 2n, भूल गए? n की 2n। अच्छा ओव्यूल, पता नहीं। n की 2n, शाबाश। ओव्यूल 2n है? बताओ न्यूक्लियस, स्पोरोजेनस टिश्यू, और स्पोरोजेनस टिश्यू में मियोसिस हुई थी, और मियोसिस होने की वजह से क्या बना था? एम्ब्रियो सैक। फिर से बोलो। और इसमें एग सेल बनी थी। एग n था कि 2n? और बताओ 2n से एग बनते वक्त कौन सा प्रोसेस हुआ था? मियोसिस। फर्टिलाइजेशन। हे भगवान, अभी मूर्छित हो जाता मैं। बिटिया 2n से n बना रहे हैं, मियोसिस। क्या हुई है? इसका मतलब है गैमीट बनाते वक्त क्या हो रही है? मियोसिस। इसका मतलब एग सेल बनाते वक्त क्या होनी चाहिए? मियोसिस। नहीं आया? आया? अब वो क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस में क्या होता है? ये तो नॉर्मल है, ये लिख दिया नॉर्मल। अब वो बोलते हैं एपोमिक्सिस में क्या व्यवस्था हो जाती है। सुनिए एपोमिक्सिस की व्यवस्था। ये थी स्टिग्मा, ये थी स्टाइल और ये थी ओवरी। ओवरी के अंदर था ओव्यूल। ओव्यूल के पास था न्यूक्लियस। क्या था बेटा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस n था कि 2n? भूल गए। और बोल रहे 2n जो न्यूक्लियस था इसी से बना स्पोरोजेनस टिश्यू। कौन सा टिश्यू? 2n है। और ये बिना मियोसिस के, क्या सुना? फिर से बोलो। बिना मियोसिस के एग सेल में कन्वर्ट हो गया। अगर ये बिना मियोसिस के एग सेल में कन्वर्ट हुआ तो 2n था। तो बताओ एग सेल n होगा कि 2n? अब बताओ जो एग सेल होगा भाइयों बहनों, ये n होगा कि 2n होगा? 2n। बताओ ये एग सेल कैसा था? सर जी एग सेल यहां पर भी बना, एग सेल यहां पर भी बना। अंतर क्या है? ये किससे बना? मियोसिस। और ये मियोसिस की माइटोसिस, माइटोसिस। अब बताओ यहां क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी? यहां क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन होगा? यहां क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन। तो बताओ जैसी मम्मा वैसा उनका एग सेल? नो सर, नो सर। और अब बताओ एग सेल बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? एम्ब्रियो। तो बताओ एम्ब्रियो अगर बन गया तो बताओ एंडोस्पर्म भी बन गया होगा?
और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? सीड। फिर से बोलो। अब बताओ सीड में जो एम्ब्रियो बना है वो N की 2N, एग सेल भी कैसा, और ना हुई मियोसिस, ना हुआ फर्टिलाइजेशन, नहीं आया। तो बताओ इनमें वेरिएशन के कोई चांसेस? इसका मतलब मम्मा के ठीक मम्मा जैसा ही क्या बना? सीड। बोलो बताओ होगा क्लोन। फिर से बोलो क्यों? क्योंकि इसमें ना हुई है मियोसिस, ना हुआ है। पल्ले नहीं पड़ा? पल्ले पड़ा? इसका मतलब है एपोमिक्सिस के जो सीड होंगे वो एक्चुअली क्या होंगे? क्लोन्स। और जरा अब फील करो मैं क्या बताना चाह रहा था पार्थिनोजेनेसिस में। कुछ याद आया? क्या पार्थिनोजेनेसिस में एम्ब्रियो बनता था? क्या यहाँ भी एम्ब्रियो बन रहा है? लेकिन वहाँ मियोसिस, यहाँ मियोसिस, वहाँ फर्टिलाइजेशन, यहाँ भी फर्टिलाइजेशन। तो एक बात तो सिमिलर है कि फर्टिलाइजेशन यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं, लेकिन वहाँ क्या हो रही है? मियोसिस। इसलिए क्या आ जाते थे? वेरिएशन। और यहाँ वेरिएशन। इसका मतलब एपोमिक्सिस के बच्चे ऑफ स्प्रिंग कहलाएंगे कि क्लोन, और पार्थिनोजेनेसिस के ऑफ स्प्रिंग। नहीं आया, अभी भी नहीं आया। आया भाई साहब? आया? हाँ बताओ व्हाट इज एपोमिक्सिस? अब जो लोग भी एपोमिक्सिस अगली बार से लिखे वो लिखे फॉर्मेशन ऑफ सीड, ना ऐसे ना लिखे, मर जाएंगे वो। फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। ना तो हो रही है मियोसिस, ना हो रहा है फर्टिलाइजेशन। इसके पहले कि मैं डायग्राम हटाऊं और आप कंफ्यूज हो, मैं उसके पहले आपको ये बात पढ़ा देना चाहता हूं जहां पर भी एपोमिक्सिस लिखी है, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं। ओके, ध्यान से देखिएगा, सारे लोग देखिएगा ध्यान से। ओके, ऑल्दो सीड इन जनरल द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड नहीं बनने चाहिए। बट अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज सम स्पीसीज ऑफ एस्टरेसी, सनफ्लावर, एस्टरेसी सनफ्लावर की वाली फैमिली है, ग्रासेस, व्हीट, राइस, मेज। बताओ दो फैमिली, बोलो कौन कौन? एस्टरेसी और पोएसी। बोलो कौन? और एस्टरेसी। तो एस्टरेसी और पोएसी हैव इवॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन नोन एज एपोमिक्सिस। तो पहले ये रट्टा मार लो, व्हाट इज एपोमिक्सिस? फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट पक्का। मियोसिस इन्होंने नहीं लिखी, अब देखना, अब ये मियोसिस लिखेंगे। व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पी। बोलो क्या? अब सुनो, आगे सुनो। 10 Apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction। बताओ एपोमिक्सिस में यूनिपेरेंटल की बायपेरेंटल? मेल फीमेल दोनों इन्वॉल्व की फीमेल? हाँ, अगर फीमेल इन्वॉल्व तो यूनिपेरेंटल है, और यूनिपेरेंटल है तो सेक्सुअल के एसेक्सुअल? एसेक्सुअल। लेकिन इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड बन रहे हैं, तो है ये एसेक्सुअल। और नाटक कैसा कर रहा है? सेक्सुअल। इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction that mimic sexual reproduction. आगे, there are several way of the development of amomictic seed। आगे की लाइन सब लोग ध्यान से सुनेंगे। In some species the diploid egg cell, भूल गए आप? बताओ, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, एग सेल हैप्लॉइड होना चाहिए कि डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। हाँ? क्योंकि किससे बनना चाहिए? मियोसिस। लेकिन अब सुनो, इन्होंने क्या बनाया है? डिप्लॉइड एग सेल, और ये क्या है? हैप्लॉइड। मियोसिस होती तो क्या बनता? हैप्लॉइड। और यहाँ क्या बन रहा? डिप्लॉइड। फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन। व्हाट इज रिडक्शन डिवीजन? मियोसिस। एंड डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। नहीं आया? आया? अब जरा मेरा वो डायग्राम फिर से देखो ताकि तुम्हें समझ में आए मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूं। देखो, यहां पर जो बेटा एग सेल बना है वो किससे बना है? मियोसिस। और यहां जो एग सेल बना वो मियोसिस से, इसलिए इस एग सेल का नेचर हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। और इसका विथ मियोसिस।
विदाउट, नहीं आया। और जब बेटा बिना मियोसिस के एग सेल बना तो एन है कि 2n? क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, वेरिएशन, इसका मम्मा के जैसा एग सेल, और फिर यही एग सेल किसमें हो गया? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो भी मम्मा जैसा, और अगर एम्ब्रियो भी मम्मा जैसा तो बताओ क्या? क्लोन। तो क्या बताओ, यूनिपेरेंटल की बायपेरेंटल? यूनिपेरेंटल। और इसलिए सेक्सुअल के सेक्सुअल, एसेक्सुअल, दैट मिमिक सेक्सुअल। नहीं आया। जितने लोग भी मेरे इन 3 क्वेश्चन का जवाब दे देंगे मैं समझूंगा सही है। व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। फीमेल गैमीट से होगा? बताओ, इसमें मियोसिस, वेरिएशन, एम्ब्रियो हैप्लॉइड होगा? नहीं आया। अब बताओ, पार्थिनोकार्पी, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट, सीड नहीं, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड फुल के सीडलेस, एम्ब्रियो नहीं बनेगा। तो बताओ, पार्थिनोकार्पी तो सबसे अलग। वो कह रहे हम तो एम्ब्रियो नहीं बनाएंगे, तुम लोग लड़ो आपस में। तुम एम्ब्रियो बना रहे हो, तुम भी एम्ब्रियो बना रहे हो, हम तो एम्ब्रियो ही नहीं बना रहे। तो अब आई एपोमिक्सिस। कौन आई? उसने कहा आई विल फॉर्म द सीड। क्या बनाओगे? सीड। और सीड बनाओगे तो एम्ब्रियो बनेगा, बनेगा। सो फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऑल्दो लिखा ये है, लेकिन आप लोग बोलोगे क्या? फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस। क्या तुम्हें दिख रहा है क्या हो रहा है? क्या डिप्लॉइड एग सेल बन रहा है? स्पोरोजिनस टिश्यू से मियोसिस हो रही कि नहीं हो रही? नहीं हो रही। तो क्या जो एग सेल बन रहा है हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। और जो डिप्लॉइड एग सेल बना है वो फर्टिलाइज, तो एम्ब्रियो भी कैसा है? डिप्लॉइड। अच्छा बताओ, पार्थिनोजेनेसिस और एपोमिक्सिस के एम्ब्रियो में प्लॉइडी एक जैसे कि अलग अलग? उसका हैप्लॉइड, इसका नहीं आया। और बताओ, एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction which mimic sexual reproduction। नहीं आया। तीनों एक ही बात है कि अलग अलग? हाँ। अब एक बार और सुन लो इसे। ये जिसे तुम एक्स्ट्रा कहते हो कि सर आप एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाते हो, उसी को दोबारा देख लो। एपोमिक्सिस को फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। एपोमिक्सिस इज द उल्टा ऑफ एम्फीमिक्सिस, अपोजिट ऑफ एम्फीमिक्सिस। भाइयों बहनों, एम्फीमिक्सिस इज नथिंग बट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का उल्टा होता है एपोमिक्सिस। इसका मतलब एम्फीमिक्सिस में फर्टिलाइजेशन होता है, एपोमिक्सिस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। और एक और चीज जो मैंने आज सिखाई, क्या हमने सिखाया गैमीटोफाइट है? पता ही नहीं है। यस और नो? और गैमीटोफाइट के अलावा स्पोरोफाइट हैं। देखेंगे कितने लोग हैं जो मेरी मदद करेंगे। बताओ, स्पोरोफाइट एन है कि 2n? हाँ, 2n। और गैमीटोफाइट एन है। बताओ, एन से 2n जाते वक्त फर्टिलाइजेशन होना चाहिए? वाह मेरे बच्चे, सही है। और क्या 2n से n जाते वक्त मियोसिस होनी चाहिए? अब देखो, एपोमिक्सिस भी 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? वो एनसीईआरटी में नहीं है, वो मैं दिखा रहा हूं। Apomixis itself is 2 type. One is known as apogamy. बोलो क्या नाम है? Apogamy. ये सब एमपी कौशिक का मटेरियल है जो तुम्हारे काम का नहीं। Another one is known as apospori. पूरा विश्वास है कि तुमको यहाँ ये सुन के अच्छा नहीं लगेगा कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, लेकिन 1-2 बच्चे जो एक्स्ट्रा ढूंढते हैं उनके लिए ध्यान से सुनो। हमारे टीचर पढ़ाते थे एपो मतलब सुनील ऊपर गया, और जो गया उसका नाम लिखा है। बोल रहा है कि गैमीटोफाइट खत्म हो गया और उसने क्या बना दिया? स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन। इट इज नोन एज एपोगैमी। नहीं आया सर, फिर से एक बार। व्हाट इज एपोगैमी? फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम विदाउट। वैसे ये कैसे बनना चाहिए था? फर्टिलाइजेशन, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसीलिए इसका नाम। ओके,
नाउ व्हाट इज एपोस्पोरी? बता ही दोगे मुझे लग रहा है। इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ, कभी भूल जाना, एपो मतलब ऊपर गया, ऊपर गया मतलब मर गया। कौन मर गया? स्पोरोफाइट। तो क्या प्रोड्यूस कर गया? गैमीटो। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम विदाउट इज नोन एज एपोस्पोरी। नहीं आया तो बताओ एपोमिक्सिस कितने प्रकार की? नंबर 1 एपोगैमी और एपोस्पोरी। तो बताओ जब एग सेल बन रहा था बिना मियोसिस के तो क्या हो रही थी? और फिर जब एग सेल से बेटा स्पोरोफाइट बन रहा था बिना फर्टिलाइजेशन के तो क्या हो रहा था? तो बताओ एपोस्पोरी और एपोगैमी दोनों हो गई तो ना हुई मियोसिस, ना हुआ फर्टिलाइजेशन। क्या बन गया? सीड बिना फर्टिलाइजेशन, बिना मियोसिस। हमें पूरा विश्वास है कि तुम्हें कुछ नहीं आया। अच्छा रट्टा मारो, एपोस्पोरी कौन ऊपर गया? स्पोर? यही नहीं मालूम। प्लांट कितने प्रकार के? 2। एक कौन? गैमीटोफाइट, दूसरा स्पोरोफाइट। हम ही बेवकूफ एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा देते? जवाब आना नहीं। गैमीटोफाइट याद है? स्पोरोफाइट याद है? पहले सोच के बताओ, गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट अगर बने तो क्या होना चाहिए? और स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट? अगर गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट बना इसका मतलब कौन अपना अस्तित्व खत्म कर रहा और किससे प्रोड्यूस कर रहा? तो बताओ इसका नाम एपोगैमी। बोलो कौन ऊपर गया? गैमीटोफाइट। किससे पीछे छूट गया? स्पोरोफाइट। ऊपर मतलब एपो, गैमेटोफाइट मतलब गैमी, एपोगैमी। इट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमीटोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन। वैसे क्या होना चाहिए? अब बताओ व्हाट इज एपोस्पोरी? फॉर्मेशन ऑफ गैमीटोफाइट फ्रॉम विदाउट, जनरली किससे? मियोसिस। जब तक जनरल शब्द नहीं समझोगे तब तक इसका वेरिएशन नहीं समझोगे। स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट बनता है नो डाउट, लेकिन किससे? गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता किससे? लेकिन अगर ये दोनों प्रोसेस ना हो तो एपोमिक्सिस होगी। और एपोमिक्सिस कितने प्रकार की? 2, या तो एपोगैमी या तो एपोस्पोरी। नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। क्या पढ़ाया मैंने? एपोमिक्सिस नेचुरली कितनी जगह मिलेगा? 2। एक कौन? ग्रासेस। एक कौन? ग्रासेस। दूसरा एस्ट्रेसिस। सनफ्लावर की फैमिली है, याद है? जवाब ही नहीं आया। याद है? ओके, नाउ द पॉली एम्ब्रियोनी। अगला टॉपिक है पॉली एम्ब्रियोनी। भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। इफ दिस इज अ स्टिग्मा एंड दिस इज द स्टाइल एंड देन द ओवरी, और इस ओवरी के अंदर है ओव्यूल। बातें नहीं करो तो अच्छा रहेगा। इस ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियो सैक। क्या बेटा? एम्ब्रियो सैक में मियोसिस होकर के बना हुआ है एग सेल। क्या बना है? बताओ, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? थैंक यू वेरी मच। ये जो टिश्यू है इसका नाम है न्यूसेलस। बोलो क्या नाम है? पागल हो, ये न्यूसेलस है। ये है आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। ये क्या है? यहां बोल रहे न्यूसेलस, कुछ भी बुलवाओ। ये है न्यूसेलस। यस, ये है न्यूसेलस। यस, आप चिल्लाओ। आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, न्यूसेलस। न्यूसेलस एन की 2 है। हाँ, अब ध्यान से सुनना। 2n न्यूसेलस की कुछ सेल प्रोट्रूड होकर के एम्ब्रियो सैक के अंदर आ गई। किसके अंदर? और बिना मियोसिस के, बिना एग सेल पैदा किया। क्या किया? एग सेल। बताओ, ये एग सेल पता ही नहीं। अरे न्यूसेलस 2n था। अकल के अंदर जवाब दो। 2n था और अंदर प्रोट्रूड हो गया, एग सेल बना दिया, 2n हो गया। अब
अब देखना 2n एग सेल बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। बताओ क्या हो रही है? एपोमिक्सिस। कुछ भी नहीं, क्या हो रही है? तो बताओ यहां पर जो एम्ब्रियो बना वो किससे बना? कुछ पढ़ाने का फायदा ही नहीं, ऐसे मुंह फैला दे। जो हम पहले पीछे कुकर करके आए हैं वही नहीं तुम्हें समझ में आ रहा। एपोमिक्सिस याद है? एग सेल बना था मियोसिस से कि माइटोसिस से? मियोसिस। मियोसिस हुई थी कि नहीं हुई थी? इसका मतलब एग सेल डिप्लॉइड था कि हैप्लॉइड? वेरिएशन था? वेरिएशन नहीं था। और अगर वेरिएशन नहीं था तो डिप्लॉइड था कि हैप्लॉइड? हाँ, अब बताओ डिप्लॉइड था। और फिर वो डिप्लॉइड जो भी एग सेल था क्या बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया था? और इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया था? एपोमिक्सिस। क्या नाम दिया था? एपोमिक्सिस। तो पहले हमें एपोमिक्सिस सिखा दो, और मैं वही एपोमिक्सिस यहां करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से कर रहा हूं। ये रही स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। अब मदद करना, ये सब 2n है। बताओ ओव्यूल, n की 2n, ये रही 2n ओव्यूल। न्यूक्लियस 2n होगा। अच्छा बताओ इसके अंदर मियोसिस होके बना है एम्ब्रियो सैक। बोलो क्या बना है? तो मैंने व्हाइट से बनाया, n की 2n, n। तो बताओ क्या हो चुकी है? मियोसिस। हमें इतना मालूम है तुम तो बेटा हैप्लॉइड हो, हमें तुमसे लेना देना नहीं, तुम तो हैप्लॉइड हो। लेकिन हमने देखा कि ये है आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, और ये है न्यूक्लियस। बोलो कौन? न्यूक्लियस की कुछ कोशिकाएं एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड हो गई, और एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोट्रूड होकर के डिप्लॉइड एग बनाई। कैसा? नहीं सुना? बिना मियोसिस की, बिना माइटोसिस, बिना मियोसिस के एग सेल बना, n की 2n, और बिना फर्टिलाइजेशन के वो एम्ब्रियो बना गया। क्या बन गया? एम्ब्रियो। तो बताओ ये एक एम्ब्रियो बना। बताओ इस एम्ब्रियो के बनने का तरीका क्या है? एपोमिक्सिस। फिर से बोलो। नहीं आया? बताओ दोनों बातें हो रही है, ना तो हो रही है मियोसिस, ना तो हो रहा है फर्टिलाइजेशन, और एम्ब्रियो बन रहा है। तो ये क्या हुआ? एपोमिक्सिस। तभी एक ओव्यूल चला, सॉरी पॉलन ग्रेड, और उसने मेल गैमीट से जाकर के फीमेल गैमीट को फ्यूज कर दिया। क्या ये भी एम्ब्रियो बना? नो सर। बताओ एम्ब्रियो एक बन गया कि दो? हो सकता है तीसरा भी एपोमिक्सिस एम्ब्रियो बन जाए, चौथा भी एपोमिक्सिस एम्ब्रियो बन जाए। बताओ एक एम्ब्रियो सेट में एक एम्ब्रियो की मैनी, और मैनी एम्ब्रियो को लेकर कौन बैठा है? ओव्यूल। फिर से बोलो। और ओव्यूल से क्या बना? सीड। फिर से बोलो। अब सीड कितना बिना? एक। सीड कितना? लेकिन उसके अंदर एम्ब्रियो एक की मैनी, इस कंडीशन का नाम पॉली एम्ब्रियो। नहीं आया? डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो विद इन वन ओव्यूल। नहीं आया? आया? फिर से बोलो। व्हाट इज पॉली एम्ब्रियोनी? इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ ओव्यूल। किसी एक ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनना, इट इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। और इसके दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए, एक दिया सिट्रस और दूसरा एग्जाम्पल दिया मैंगो। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, सिट्रस को लोग बड़ी आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं। कैसे? वो मुझसे क्वेश्चन भी नहीं पूछते कि सिट्रस में सर पॉली एम्ब्रियोनी क्यों है। वो कहते देखो सर सिट्रस मतलब नींबू, नींबू में इतने सारे बीज, और इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे बीज तो बहुत सारे एम्ब्रियो, इसलिए पॉली एम्ब्रियोनी दिखती है। लेकिन सर मैंगो में तो एक ही बीज होता है, उसमें पॉली एम्ब्रियोनी कैसे? इसका मतलब पॉली एम्ब्रियोनी तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। इट इज नॉट द मैनी सीड। मैनी सीड होना पॉली एम्ब्रियोनी? नींबू का एक सीड उठाओ और उसके अंदर जाओ तो एक एम्ब्रियो मिलेगा कि मैनी? इसके अंदर मैनी एम्ब्रियो मिलेंगे, इसके अंदर मैनी एम्ब्रियो मिलेंगे, इसके अंदर मैनी एम्ब्रियो मिलेंगे। कभी नींबू के सीड को चाकू से काट के देखना, उसके अंदर तुम्हें गोल 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 वन एम्ब्रियो की मैनी।
और हमें बच्चे पॉलीएम्ब्रियोनिक क्या समझाते हैं, देखो सर 4 सीड हैं, 4 एम्ब्रियो होंगे तो पॉलीएम्ब्रियोनिक। इट इज नॉट पॉलीएम्ब्रियोनिक, इट इज मल्टीपल सीड कंडीशन। इट इज मल्टीपल। बताओ मैंने पॉलीएम्ब्रियोनिक क्या बोला, बहुत सारे सीड होना कि सीड एक होना, और उस सीड के अंदर एम्ब्रियो मैनी। इसका मतलब आम का सीड भले एक है लेकिन उसके अंदर एम्ब्रियो एक है कि मैनी? मैनी नहीं आया। व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनिक? डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ ओव्यूल। अगर ये ओव्यूल है तो आगे क्या बनाएगा? सीड। तो बताओ एक सीड के अंदर एक एम्ब्रियो की मैनी? एक एम्ब्रियो हो सकता है फर्टिलाइजेशन से बना हो। किससे? बाकी एम्ब्रियो किससे बने होंगे? एपोमिक्सिस। किससे बने होंगे? तो एपोमिक्सिस ही क्या प्रोड्यूस करती है? पॉलीएम्ब्रियोनिक। नहीं आया? And this type of polyembryony in which nucellus cells these changes into embryo by apomixis। एपोमिक्सिस करते हुए न्यूक्लियस की कोशिकाएं अंततः एम्ब्रियो में चेंज हो जाती हैं। दिस इज नोन एज एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। और अपने शब्द को तीसरी बार प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। व्हाट इज एडवेंटिशियस? प्रॉपर की इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर। एडवेंटिशियस रूट याद है? इम्प्रॉपर रूट थी। एडवेंटिशियस बट याद थी? प्रॉपर थी कि इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर। नाउ एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, ये प्रॉपर एम्ब्रियो है कि इम्प्रॉपर? व्हाट इज इम्प्रॉपर कंडीशन इन दिस एम्ब्रियो? दीज आर फर्टिलाइज्ड और नॉट फर्टिलाइज्ड? नॉट फर्टिलाइज्ड। प्रॉपर एम्ब्रियो कैसे बनते हैं? फर्टिलाइज। ये बिना फर्टिलाइज के बन रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा जब आप अनसॉल्व लगाओगे। अच्छा एक मैं रिक्वेस्ट कर ले रहा हूं, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, आप कोई भी अनसॉल्व ले लो, कहीं से भी लाओ, लेकिन एक अनसॉल्व अपने साथ जरूर रखो। और पिछले 10 साल के, प्रेफरेबली 10 साल के पेपर पे बहुत ध्यान दो। 15 दे दोगे तो अच्छा है, क्योंकि एनसीईआरटी 2007 में बदली थी। तो जो एनसीईआरटी आपके पास है ये 2007 में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो 2007 से लेकर के 2020 तक के सारे पेपर लगा डालो। मैं भी वो क्वेश्चन लगवाता हूँ, आप भी लगाते रहो और देखो कि क्वेश्चन के ट्रेंड्स क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन है जो तुम्हारे सामने आ रहे हैं और क्यों तुमसे सॉल्व नहीं हो रहे। उसके पहले के क्वेश्चन में भी ना है, क्योंकि वो एमपी कौशिक से थे और एमपी कौशिक में बहुत कुछ था। आज बताओ मैंने तुमको पढ़ाया 2 चीजें, एक कौन? एपोमिक्सिस, दूसरा हाँ। अच्छा मैं एक चीज पूछूं, एपोमिक्सिस के जो सीड होंगे या एम्ब्रियो होंगे वो वेरी करेंगे कि क्लोन होंगे? क्लोन होंगे। उससे रिलेटेड आपकी एनसीईआरटी का आखिरी पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ, और उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए पहले बताओ व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी? डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो विद इन वन सीड और मैनी सीड? मैनी सीड। एक सीड के अंदर एक एम्ब्रियो की मैनी। तो क्या नींबू में बहुत सारे सीड हैं? यही पॉलीएम्ब्रियोनी है। हर नींबू के सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो। क्या मैंगो के सीड के अंदर भी बहुत सारे एम्ब्रियो हैं? बताओ सिट्रस और मैंगो पॉलीएम्ब्रियोनिक एग्जांपल हैं। इसके पहले एस्ट्रेसी याद है? और क्या आपको ग्रास पेबली याद है? उनमें क्या थी? एपोमिक्सिस। कोई अभी मुझे एपोमिक्सिस समझा पाएगा? व्हाट इज एपोमिक्सिस? फॉर्मेशन ऑफ सीड। फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट एंड ओके। चलिए आखिरी पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करते हैं। सुनील सर एक किसान है। ये सुनील सर के पास 1 बीघे का खेत है और एक आदमी और पकड़ा जाए जिसका नाम एस से ना हो। हाँ तुम्हारा नाम? नितेन। नितेन भी एक किसान है। अरे यार भूल जाते हैं, तुम्हारा नाम तुम्हें मालूम है, एच, हेमंत या हितेश। हितेश भी एक किसान है, इनके पास भी 1 बीघे का खेत है। हितेश को ये घमंड है कि इनसे बढ़िया किसान दुनिया में कोई है नहीं, और इनका खेत मेरे खेत के जस्ट बगल में
इन्होंने कहा होगे गुरु तुम अच्छे, होगे अच्छे टीचर, लेकिन किसान हमसे ज्यादा अच्छे टीचर हो, सम्मान है, लेकिन खेती हमसे अच्छी नहीं कर सकते। हमने कहा ठीक बेटा। हमारी मतलब सुनील सर की और हितेश की आपस में एक शर्त लगी। शर्त ये लगी कि 1 बीघे की खेती में हम लोग गेहूं उगाएंगे और जिसकी ज्यादा पैदावार होगी वो जीतेगा और वही अच्छा किसान। ठीक। अब हितेश बाबू और मेरे में शर्त लगी, तो मैंने कहा यार ये तो स्टूडेंट है मेरा, मैं इससे हार नहीं सकता। तो वैसे गेहूं का जो बीज था वो 25 रुपए किलो था, 25 रुपीज पर केजी। 1 किलोग्राम 25 रुपए का सीड मिल रहा था, जिसको मैं बो करके बुआई कर देता और बढ़िया फसल उगती। लेकिन मैं गया बाजार और मैंने हाइब्रिड सीड उठाए। कैसे सीड? और हाइब्रिड सीड की पैदावार कम की ज्यादा? ज्यादा। मैं हाइब्रिड सीड लेके आया और मैंने गेहूं यहां पर लगाया हाइब्रिड सीड, और हाइब्रिड सीड की पैदावार होने लगी। पर ये हाइब्रिड सीड मुझे पड़े महंगे। ये हाइब्रिड सीड मुझे पड़े लगभग 200 रुपए पर केजी के। जो चीज 25 रुपए में मिल सकती थी, 1 किलोग्राम 25 रुपए मिल सकती थी, मैंने 1 किलोग्राम लेने के लिए क्या किया? 200। मैंने कहा यार मैं पैसा कम खर्चा कर रहा हूं कि ज्यादा? ईगो टकरा गई ना कि मैं इससे हार नहीं सकता। ये भी मेरे साथ आया। इसने भी देखा सुनील सर कहाँ जा रहे हैं, अच्छा दुकान में जा रहे हैं। इसने कहा ये हाइब्रिड उगाएंगे तो हम भी हाइब्रिड उगाएंगे। उसने भी कहा नहीं हम सर, आप 200 वाला उगा रहे, हम 180 रुपीज पर केजी वाला उगाएंगे। मैंने कहा हितेश तुम तो यार कम वाला पैसा ले रहे हो। बोले हाँ सर आप बेवकूफ हो, दोनों सीड एक ही हाइब्रिड है। ये भी हाइब्रिड सीड है, ये भी हाइब्रिड सीड है, दोनों एक ही तरीके के गेहूं है, एकदम एक जैसे हाइब्रिड है। सर आप ठग गए, आपको 20 रुपया महंगा पड़ा। कितना? क्योंकि आपको मिला 1 किलोग्राम कितने का? 200, और मुझे कितना? 120, 180। हमने कहा चलो अच्छा ग्रो करके दिखाओ। भाई साहब हितेश बाबू ने भी ग्रो कराया और भयानक पैदावार हुई। इनका खेत भी मेरे खेत के बगल में था, सब खाद पानी एक जैसा, और इनके खेत में भी पैदावार तगड़ी हो रही है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके। अब हम लोगों ने अपनी फसल काटी। मेरे 1 बीघे में 10 क्विंटल गेहूं आया। चुप रहो, बढ़िया पैदावार हुई है। और हितेश बाबू में भी 1 बीघे में 10 क्विंटल आया। मामला टाई हो गया, सुपर ओवर में पहुंचा। बोले सर आप किसान अच्छे नहीं हो सकते थे, हम दोनों बराबर निकले, आप भी 10 क्विंटल मैं भी 10 क्विंटल 1 बीघे में ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब हम दोनों एक ही जैसे किसान हैं। हमने कहा होल्ड, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वाह। बोले क्या पिक्चर बाकी? हमने कहा 20 रुपया एक्स्ट्रा ऐसे ही नहीं खर्चा किए थे। हमने जो सीड लिए थे वो हाइब्रिड भी थे और एपोमिक्टिक भी थे। कैसे थे? एपोमिक्टिक मतलब एपोमिक्सिस करने वाली जीन भी इनके अंदर डलवा रखी थी मैंने। तो बोले सर इससे क्या उखाड़ लिया आपने? हमने कहा देखो बेटा, अब हमारे सीड थे हाइब्रिड। क्या थे? हाइब्रिड। और इनके जो हाइब्रिड हुए तो प्लांट कैसा है? हाइब्रिड। और इस प्लांट से जो सीड बनेंगे वो होंगे क्लोन। क्या होंगे? क्लोन। इसका मतलब मेरे हाइब्रिड सीड ने क्या प्रोड्यूस किया? हाइब्रिड। यानी मेरे हाइब्रिड सीड ने हाइब्रिड सीड पैदा किए, क्योंकि उन्होंने क्या की है? एपोमिक्सिस। इसीलिए 20 रुपए ज्यादा खर्चा किए थे। और तुम हो बेवकूफ, तुमने 20 रुपए बचाए और एपोमिक्सिस वाली जीन डलवाई, और अब हुआ क्या कि तुम्हारा सीड हाइब्रिड था। क्या था? हाइब्रिड। क्या था? हाइब्रिड सीड था, तो प्लांट भी क्या था? हाँ? लेकिन इस प्लांट ने खूब किया है सेल्फ ब्रीडिंग। क्या की? भूल गए। सेल्फ ब्रीडिंग क्या इनब्रीडिंग होती है? आ गया भाई, इनब्रीडिंग होती है। और इनब्रीडिंग करने की वजह से हुआ डिप्रेशन। बोलो कौन सा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। हाइब्रिड कैरेक्टर मेंटेन रहा कि लॉस? तो बताओ, इनका जो पौधा था वो था हाइब्रिड, लेकिन सीड हाइब्रिड कि नॉन हाइब्रिड?
नहीं आया? और मेरे बेटा सीड कैसे थे? हाइब्रिड प्लांट, हाइब्रिड, इनका सीड हाइब्रिड प्लांट, उससे पैदा होने वाले सीड भी हाइब्रिड, उससे पैदा होने वाले सीड हाइब्रिड नहीं, सिंपल। नहीं आया? हमने भी 10 क्विंटल, तुमने भी 10 क्विंटल। अब तुम इन 10 क्विंटल को बेचने जाओ, मिलेगा 25 रुपया पर केजी, और हमारे को क्या मिलेगा? 200 रुपया पर केजी। गुरु हमेशा नहीं आया? इस कहानी को सुनाने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि हाइब्रिड बनाना बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, और हाइब्रिड हमेशा कॉस्टली होता है, क्योंकि आपको हर एक सीड का, हर एक फ्लावर का इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा। भूल गए आप लोग? और फिर बैगिंग करनी पड़ेगी। तो बताओ ये मुश्किल प्रोसेस है कि आसान? मुश्किल। इसलिए हाइब्रिड सीड नॉर्मल होते हैं कि कॉस्टली? और इसलिए किसानों को बार बार हाइब्रिड सीड लेने पड़ते हैं, क्योंकि एक बार हाइब्रिड सीड लिया, वो इनब्रीडिंग करके क्या कर देते हैं? डिप्रेशन। काश अगर हम हाइब्रिड सीड के साथ क्या करा लेते? एप्रोमिक्सिस। तो एक बार हाइब्रिड सीड ग्रो कराते और उसका हाइब्रिड कंडीशन कभी खत्म, क्योंकि एपोमिक्सिस से प्रोड्यूस होने वाले लोग क्या होते हैं? इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ना तो है मियोसिस, ना तो है। नहीं आया? चलो मेरे साथ सारे लोग एक आखिरी पैराग्राफ पढ़ करके हम लोग इसको विदा देंगे, और चैप्टर को विदा देने के बाद आगे बढ़ेंगे। ओके? ये कहाँ चला गया भाई? ये क्या है? कहाँ? आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? बस इसके आगे तो है ही नहीं यार इसमें। इधर अरे चला जा भाई, अरे चले जा। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। एपोमिक्सिस। अरे रुको, अरे अच्छा, ठीक है। Hybrid varieties of several our food and vegetable crop are being extensively cultivated. बहुत ज्यादा उगाई जाती है। Cultivation of hybrid has tremendously increased the productivity. Hybrid grow करने से productivity घटती है कि बढ़ जाती है? बढ़ जाती है। One of the problem of the hybrid is that hybrid seed have to be produced every year. हर साल hybrid क्यों पैदा करने पड़ते हैं? क्योंकि hybrid लगाने पर वो क्या कर लेते हैं? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो हाइब्रिड करेक्टर रहता है कि लॉस होता है? इसलिए हर साल हाइब्रिड बनाना पड़ेगा। यस। इफ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड आर सोन, द प्लांट इन द प्रोजनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन द हाइब्रिड करेक्टर। इट इज नोन एज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। भूल गए होंगे? याद है? आगे सुनो। Production of hybrid seed is costly, and hence the cost of the hybrid seed become too expensive for the farmer. If these hybrid seed are made into apomix, what is apomix? किस प्रोसेस से ग्रो किए जाएं? एपोमिक्सिस। There is no segregation of character in the hybrid progeny. क्यों? क्योंकि एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction that mimics sexual reproduction. There is no meiosis, no fertilization, so there will be no variation. और पौधे में जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? क्लोन। And then the farmer can keep using hybrid seed to raise new crop year after year, and he does not have to buy hybrid seed एवरी ईयर। बताओ इन्होंने कौन सी गलती की थी? एपोमिक्सिस वाली जीन नहीं थी। तो बताओ इनका जो हाइब्रिड सीड था उसकी पैदावार तो ज्यादा थी,
लेकिन उससे जो पैदा हुए सीड थे उनमें हाइब्रिड कैरेक्टर था कि नहीं था, इसलिए इनको अगले साल फिर से नया हाइब्रिड खरीदना पड़ेगा। लेकिन मैं जो 20 रुपये ज़्यादा खर्चा करके लाया था, क्या उसमें एपोमेक्टिक जीन थी? इसका मतलब उसके जो सीड होंगे क्या वो क्लोन होंगे? और हाइब्रिड से बेटा क्लोन बनेगा तो बताओ हाइब्रिड ही बनेगा, और इस तरीके से हाइब्रिड कैरेक्टर मेंटेन रहेगा। और हाइब्रिड कैरेक्टर मेंटेन रहा बच्चों, तो बताओ क्या हम लोगों के पास एपोमिक्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जो हाइब्रिड कैरेक्टर को मेंटेन रखेगा? और इस तरीके से अगर हम एपोमिक्सिस सारे सीड की कराने लगे तो हर साल हाइब्रिड की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। सो इतिश्री द्वितीयो अध्याय द्वितीयो यूनिट, बोलो वृंदावन बिहारी नहीं है, शंख बजाएं, घंटी, और फिर पंजीरी। डू यू नो अबाउट पंजीरी? और चरणामृत, सत्यनारायण कथा, लीलावती कलावती। सो दिस वाज द सेकेंड चैप्टर एंड वी आर डूइंग ग्रेट। हम लोग एकदम समय के साथ सही चल रहे हैं। तो अगली दिवाली, मतलब आने वाली दिवाली के पहले पहले तक हो सकता है इस यूनिट को हम लोग बाय बाय कर दें। ना यूनिट को बाय बाय कर पाएंगे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो बाय बाय हो ही जाएगा। और हो सकता है कि नीचे हम लोग यानी सुबह वाली क्लास में एनाटॉमी पूरी कर दें। क्या कर दें? तो जब हम दिवाली में जाएंगे तो लगभग 3 यूनिट का 2.5 यूनिट 3 यूनिट के लगभग पढ़ चुके होंगे एक दिन के लिए। हाँ तो मत जाओ ना तुम लोग, जा रहे हो? अच्छा सही से बताओ कितने लोग जा रहे हो? अरे बाबा, कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए? तो चलो मैं 2 दिन की छुट्टी कर दूं। कितने लोग नहीं जा रहे? हाँ ये हैं प्यारे बच्चे पढ़ाई करने वाले। अगर आप लोग रुक रहे हो तो मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा अगर हो सका तो, अगर मिठाई की दुकान में गुजिया बच गई तो फिर मैं खिलाऊंगा जरूर इस बार, पक्का पक्का। तो बेटा आओ, क्लास करो, गुजिया खाओ, फिर जाओ। हाँ अभी क्वेश्चन करेंगे अभी तो 7:30 है। आधा घंटे क्वेश्चन कर लो जो मैंने बनवाए हैं, फिर इसके बाद चले जा। नहीं मन करा? अरे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। सोचो 2019 में आया गया क्वेश्चन है, persistent nucleus in the अरे अभी पटाखे नहीं चलाने, जल्दी जल्दी निपटाओ। पेरिस बम, BBC, ब्लैक पेपर, ये 2019 का क्वेश्चन था। ये देखो 2019, व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमीट डिस्चार्ज इन सिनर्जिट? वो मेल गैमीट जो सिनर्जिट में छोड़ेगा उनका क्या है, क्या काम होगा? डबल फर्टिलाइजेशन, प्राइमरी फर्टिलाइजेशन एक में करेगा और PEM बनाएगा। और ढूंढते हैं क्या आंसर होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। बोलो कौन सा? वन फ्यूज विद द एग, अदर फ्यूज विद द सेंट्रल सेल। क्या ये डबल फर्टिलाइजेशन है? बाय करो। ये क्वेश्चन आया था 2019 में, बताओ आता कर नहीं पाते? 5 दिन से चैप्टर पढ़ रहे हो और क्वेश्चन देखो कैसा पिद्दी सा। और 2020 का तो और भी आसान था। हम लोग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलप प्लांट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सेल। सही है? गलत है? ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, ओवरी डेवलप इनटू, जाइगोट डेवलप इनटू, सेंट्रल सेल डेवलप इनटू। बाकी सब सही है? ये वाला सही की गलत? गलत है। देखो क्वेश्चन उड़ा रहे हो आप लोग एकदम फटाफट। ये क्वेश्चन आ रहा 2019, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेल? मोनोस्पोरिक की टेट्रास्पोरिक? 4 बने थे, चारों फंक्शनल थे।
मेगास्पोरोजेनेसिस याद है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर टेट्राड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। कितने बने थे? 4। चारों फंक्शनल थे। 3 डिजेनरेट थे, 1 फंक्शनल था। कंडीशन मोनोस्पोरिक। कौन सा? मोनोस्पोरिक विथ 3 सब्सिक्वेंटल माइटोटिक डिवीजन। पहले डिवीजन से 1 से 2 न्यूक्लियस, दूसरे से 2 से 4, 4 से 8। एम्ब्रियो सैक में कितने न्यूक्लियस? 8। कितनी सेल? 7। सोचना भी नहीं चाहिए था कि ये क्वेश्चन इतनी देर टाइम लगा। उड़ीसा में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आगे देखो, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक इन वेलिस्नेरिया? बताओ। हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया याद है? एयर से पॉलिनेशन करते थे। एयर से कि वाटर से? एनिमोफिली की हाइड्रोफिली? हाइड्रोफिली। बताओ कैसा है? बताओ। फ्लोटिंग की सबमर्ज? मर गए पढ़ाते पढ़ाते। सबमर्ज में जोस्टेरा था, सी ग्रासेस थी। फ्लोटिंग याद है? हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया। इमर्ज याद है? इमर्ज लोटस था, वाटर लिली था, वाटर हाइसिंथ था। और ये बताओ वेलिस्नेरिया को सबमर्ज बोल रहे? आइटम है हो। बताओ क्या होगा? पॉलिनेशन अकर इन सबमर्ज कंडीशन। सही कि गलत? गलत। फ्लावर इमर्ज? इमर्ज नहीं है। फ्लावर इमर्ज अबव वाटर सरफेस पॉलिनेशन कैरिड बाय विंड। गलत। मेल फ्लावर आर कैरिड बाय वाटर करंट टू फीमेल फ्लावर एट द सरफेस ऑफ वाटर। कौन सा? तीसरा कि चौथा? चलो भाई आगे बढ़ो। Which of the following both autogamy geitonogamy prevented? पपाया। दूसरा कोई बता सकते हो? चलो कौन? डेट। याद है? आगे बढ़ो। Which of the following has proved helpful preserving pollen grain as fossil? स्पोरोपोलिन। क्या इसे एसिड में घुला सकते हैं? बेस में एंजाइम डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो बताओ इसी वजह से फॉसिल बनते हैं। मोस्ट हार्ड रेजिस्टेंट सब्सटेंस है। आगे चलो। विंग्ड पॉलन ग्रेन, ये लर्न करना पड़ेगा। पाइनस। ओके, ये यहाँ का क्वेश्चन नहीं, हटा दो। पाइनस है। आगे चलो। दिख नहीं रहा? अरे विंग्ड पॉलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन पाइनस। ओके, क्या हुआ? वो पता नहीं धोखे से हो गया। द डिस्कवरी विच इज सही है? अभी यार सही तो है। बताओ विंग्ड पॉलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन पाइनस। अभी बढ़ेगा कैसे? इसी में लगे रहेंगे हम तो। अरे भैया मान जाओ यार। ओके ओके ओके। डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमीट ऑफ पॉलन विद 2 ना फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमीट विद 2 पॉलन। फ्यूजन ऑफ सिंगैमी एंड पहला वाला प्राइमरी फर्टिलाइजेशन, दूसरा सेकेंडरी। तुम्हें नहीं लगता कि तुमको बहुत उल्टी सीधी चीजें पढ़ाई जाती हैं? नहीं लगता? तुम्हें नहीं लगता कि मैं इतने दिनों से एनसीईआरटी के बाहर भी नहीं गया फिर भी इन क्वेश्चन को लग रहा कितना ज्यादा पढ़ा दिया? मैं तो वैसे भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाता। और तुम क्वेश्चन देखोगे इतने प्रोटोटाइप हैं, इतने सिंपल हैं कि वो एक ही तरह के क्वेश्चन से पूछें। और अगर तुम लोग की बुद्धि सही हो जाए तो सिलेक्शन लेना मुश्किल नहीं। पर आप लोग को क्या लगता है कि हे भगवान इतने आसानी से सिलेक्शन नहीं, इतना तो कम पढ़ाते हैं? नहीं, उतना ही पढ़ना है जितना आता है। फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू एम्ब्रियोस। कितना सेल? 8 न्यूक्लियस। 4 बने थे, 3 डिजेनरेट थे, 1 बचा था, उसी का नाम फंक्शनल मेगास्पोर। मतलब हम ही परेशानी है। बैठ जाए? नहीं बैठेंगे नहीं यार। कितना पैसा दिए हो, मेहनत करके पढ़ाते हैं, घर जाते तो सुकून रहता है कि पैसा जो लिया है उससे मेहनत कर रहे हैं। और अगर मान लो तुम्हारा पैसा हम दबा ले जाएं तो कोई इधर उधर की बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज आएगी।
भैया बैड जो होती है ना, विशेष जो होती है ना, उनकी भी बड़ी लग वो होती है। अगर आदमी बद्दुआ दे दे कि जाओ तुम्हारा बुरा होगा, बताओ तुम्हारे मम्मी पापा ने बहुत सारा पैसा कैसे कैसे कमाया है। कोई गरीब है, किसी ने गेहूं बेचा है, कोई इतना गरीब है कि सर बस 2000 रुपये ले लो और पैसा नहीं। कुछ लोग अमीर भी हैं, उनको लग रहा है ये सब नहीं, लो और लो 2-4 हज़ार लो और सही से पढ़ाओ। पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो गरीब है। तो मैं तो कोशिश नहीं करता हूँ कि मैं बैठूं, जनरली नहीं करता। मैं करता हूँ कि मैं तुम्हारी ड्यूटी पे लगा रहा हूँ। आई एम योर सेवक। कितने खुश है, चलो सेवा करो, पैर दबाओ। नहीं, मैं सेवक वेवक नहीं हूँ, आई एम अ टीचर। क्या हूँ मैं? हाँ, बहुत मारते हैं हम। चित्रांश कुछ बोले तो अध्यापक, इसमें कुछ बात छुपी है क्या? अच्छा, ये तो कहो आचार्य नहीं बोला, आचार्य। अट्रैक्शन एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर एंटोमोफिली। अब तुम बताओ एनसीईआरटी में कहीं पर भी एंटोमोफिली लिखा है? अगर एंटोमोफिली नहीं पढ़ाया होता तो जान पाते? नहीं। बताओ, बर्ड द्वारा होने वाली फिली, ऑर्निथोफिली, इंसेक्ट एंटोमोफिली, और स्नेल मलैकोफिली, बैट काइरोप्रोफिली। बैट तो काइरोप्रोफिली है। अगला, फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। इस क्वेश्चन का जवाब, कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया मैंने, जिनमें जनरली एक ओव्यूल होता है। इसका मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉलन ग्रेन भी कम से कम आएगा, और कम से कम पॉलन ग्रेन किससे आता है? हवा से या तो पानी से। बायोटिक एबायोटिक। जनरली विंड पॉलिनेशन वाले जो लोग होते हैं उनमें कितना ओव्यूल होता है? ए। व्हीट, राइस, मेज। याद आया? पढ़ाया था मैंने। A dioecious flower plant prevent both autogamy and। दो एग्जाम्पल याद है? एक कौन? डेट पाम, 2017 का क्वेश्चन। क्या किसी को आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पांचों याद हैं? बहुत कुछ लोग सोच रहे हैं कैसे होगा। याद है? पहला, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अंतर एंड स्टिग्मा शुड बी क्लोज की डिस्टेंस दिस, पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉन सिंपल। याद है? और मोनोइसिस की डाइसिस और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, अपने पॉलन ग्रेन को पहचानना नहीं। अगर ऐसे पढ़ोगे तो कौन तुम्हारा 360 में 360 रोकने वाला? कोई नहीं। तुम अपने ही ब्रेन में हिंड्रेंस पैदा करते जिसकी वजह से गड़बड़ होता है। डबल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिटेड बाय, बताया था, इट इज अ पिक्यूलियर फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, नन अदर देन एंजियोस्पर्म कैन परफॉर्म डबल फर्टिलाइजेशन। मुझे इतना तक याद है कि ये बताते बताते मैं मैमल में घुस गया था। याद है? मैमल में भी कुछ फीचर होते हैं जो और कहीं, जैसे मेमोरी, कॉर्पस कैलोसम, डायाफ्राम, याद है? ईयर पिन्ना, आईब्रो, याद है? सब कुछ याद है तुम्हें। तुम बस राजा बाबू आगे देखो। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म egg has filiform apparatus। गलत। There are numerous antipodal cell, maybe 3। Reduction division occur in megaspore mother cell। यही सही है? क्या प्रोड्यूस करेगा? मेगास्पोर। हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली बाय इंसेक्ट एंड, बताओ सबमर्ज्ड है? सबमर्ज्ड नहीं है, फ्री फ्लोटिंग है, इमर्ज है, और इसलिए इंसेक्ट और विंड। बताओ एनसीईआरटी चिल्ला चिल्ला कह रही कि मेरे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, तुम मान ही नहीं रहे हो। ये लाइन एनसीईआरटी की है? आगे देखो। द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, ओव्यूल का दूसरा नाम मेगास्पोरेंजियम। याद है? पहला ऑप्शन होगा। चलो बाय बाय करो इसे। The coconut water from tater coconut free nuclear, free nuclear प्रो एम्ब्रियो के एंडोस्पर्म। क्या एक सेलुलर एंडोस्पर्म भी था? वो कोकोनट वाटर था कि कर्नेल? यार है? कितने लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, झूठ बोलते हैं सब।
Which one of the following statement is not true? Not true. Pollen grain of many species cause severe allergy. Yes. Yes. Store pollen in liquid nitrogen can be used in crop breeding program. Yes. Tapetum help in the digestion. Nourishment. बताओ अच्छा डेहिसेंस में 3 लोग थे. बोलो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल. नहीं आया. बाय बाय करो इनको भी. चलो जाओ. Seed formation without fertilization. Seed formation without apomixis. पक्का? अभी पढ़ाया है. ना तो meiosis, ना तो. Which one of the following statements is not correct? Pollen germination, pollen tube growth are regulated by chemical component of interacting with those of pistil. सही है. 3 स्टेप याद हैं? पहला जर्मिनेशन, ट्रांसमिशन, एंट्री. ये जर्मिनेशन का पॉइंट सही है. Some reptile have also been reported as pollinator in some plant species. Amorphophallus याद है? अंडे छुपाता था. रेप्टाइल छुपाते थे. आगे pollen grain of many species can germinate on the stigma of a flower but only one pollen tube of the same species grow into style. सही है. बताओ 10 pollen grain आए 10 ट्यूब बनेंगे कि एक. Insect that consume pollen or nectar without bringing about pollination are called pollen nectar robbers. सब सही है. Pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical component of pollen interacting with those of pistil. ये तो सही है. Some reptile. इसको लेकर के चले. इसी को गलत मान के चलते हैं और कुछ तो है नहीं. Pollen grain of many species can germinate. Many. Sorry. Thank you very much सौरभ बाबू. Many species can germinate. Many species का नहीं germinate होता. अपनी species के ही 10 लोग germinate होंगे. लेकिन ट्यूब कितना बनेगा? एक. दूसरी स्पीसीज के लोग जर्मिनेट नहीं. तो बताओ ये सही है कि गलत? थैंक यू वेरी मच. आगे बढ़ते हैं. ये बताओ मैनी स्पीसीज राइट है कि रॉन्ग? अगला प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द. देखो ये भी पूछ लिया. याद है? फिलामेंट के कितने एंड थे? 2. एक कौन? प्रॉक्सिमल. एक डिस्क. प्रॉक्सिमल या तो थैलमस या तो पैटर्न. बताओ थैलमस और ये भी एनसीईआरटी की लाइन. आगे चलो. फिलीफॉर्म अपरेटस सिनर्जी. फिलीफॉर्म अपरेटस थे. केमिकल निकालते थे. किससे बुलाते थे? पॉलन ट्यूब. याद है? इस मूवमेंट का नाम कीमोटैक्सिस था. मुझे गाय की तरह बांध दिया गया, नहीं तो बताते तुमको. हमें खूंटा छोड़ के जा नहीं सकता. नहीं वहां आ करके पूछता और मारता. ये बड़ी आफत कर दी है इन लोगों ने. ट्रॉपिक था कि टैक्सिस था? ट्रॉपिक. बोले सर गाय नहीं, आप तो भैंसे की तरह बने हो. अंदर की फीलिंग समझ रहे हैं. इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व मियोसिस. दोनों डेफिनेशन बनाओ. Formation of microspore tetrad from microspore mother involving meiosis. It is microsporogenesis. Formation of megaspore tetrad from megaspore mother cell involving meiosis. याद है? हाँ भाई. Flower are unisexual in cucumber. याद आया? Plant भी unisexual. हाँ. फ्लावर था यूनिसेक्सुअल, प्लांट था बाइसेक्सुअल. 2 और ऐसे लोग बता पाओगे? कुकुरबिट था, नेस था, कैस्टर था, कोकोनट वाटर फ्रॉम द क्या है? फ्री न्यूक्लियर इंट्रोस. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थिनोकार्पिक? बनाना. बनाना हो गया. मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस single sperm and 2 vegetative cell. No, 3 sperm, 2 sperm and 1 vegetative. 3 सेल था. बाहर एक्साइन थी, अंदर इंटाइन थी. बड़ी वाली सेल वेजिटेटिव, छोटी वाली जनरेटिव. जनरेटिव डिवाइड करेगी, कितने स्पर्म बनाएगी? 2 स्पर्म बनाएगी. Which of the following are the important floral rewards?
नेक्टर एंड पॉलिन। याद है? कोई सेफ प्लेस भी देता था। हाँ, एमार्फोफेलस। विच ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर पॉलिनेटर बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी? देखो ये क्वेश्चन आ गया। यस, आपको मुझे बताना है कि पॉलिनेटर तो चाहिए पर जेनेटिकली सिमिलर ऑटोगेमी। ऑटोगेमी जैसा कौन होता है? गीटोगेमी। हाँ, अब इसमें 4 ऑप्शन क्लास करते हैं, तो बताओ। ऑटोगेमी इज सेल्फ की क्रॉस, गीटनोगेमी इज। ये तो नीट ने भी क्वेश्चन पूछ लिया। तो सिद्धांत जी, आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा था, आपके लिए क्वेश्चन है ऑनलाइन में कि सर गीटोगेमी को क्रॉस होना चाहिए, बताओ क्रॉस होना चाहिए कि सेल्फ? खुद नीट ने प्रूव किया है कि गीटोगेमी इज जस्ट लाइक ऑटोगेमी। क्यों? जेनेटिकली से। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? गीटोगेमी। अच्छा बताओ, व्हाई नॉट क्लिस्टोगेमी? बिकॉज इसको पॉलिनेटर की जरूरत नहीं। क्लोज फ्लावर होता है, ये ऑटोगेमी ही है, लेकिन इसमें पॉलिनेटर की जरूरत, और वो कह रहे हैं कि पॉलिनेटर की जरूरत होनी चाहिए। तो बताओ क्लिस्टोगेमी होगा कि नहीं होगा? नहीं। क्लिस्टो। हाँ, फिर क्या बोल रहे? एपोगेमी अभी भी पढ़ाया था। खड़े हो, इधर आओ, इधर आओ, ले जाओ प्रसाद, ये बट रहा है। सत्यनारायण की कथा खत्म होने के बाद एपोमिक्सिस पढ़ाई थी। एपोमिक्सिस कितने प्रकार की? 1 इज एपोगेमी और दूसरा एपोस्पोरी। व्हाट इज एपोगेमी? फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन। आया? बटन दबाए बिना काम नहीं चलता। भूल गए थे, अभी पढ़ाया और अभी भूल गए, आधा घंटे पहले। कल को तुम हमको देखोगे, भूल जाओगे। बहुत सही हो जाओ। अभी 10 मिनट और, चलो शाबाश, मजे कर लो। नो सर, कौन है? कौन दिहाड़ी मजदूर है? आधा घंटा और पढ़ा दें कसम से। Which one of the following statements is not true? The flower pollinated by flies and bats secrete foul odor to attract them. ना, बैट को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं। फ्लाइज और बीटल्स, हनी इज मेड बाय बीज डाइजेस्टिंग pollen collecting from flower। हो सकता है। Pollen grain are rich in nutrients. They are used in the form of tablets and syrup. Pollen grain of some plant cause severe allergy, bronchial affection। सही है? कौन सा गलत? पक्का? तो भाई ये देखो 5 साल का पेपर हो गया। The hilum is the scar on fruit or seed? हाँ? Seed or seed coat? हाँ? Seed coat। Seed coat और testa और tegment? Testa। Where funicle was attached? जहां पर कौन अटैच था? फ्यूनिकल। क्या वहीं पर है? आगे चलो भाई, आगे आ जाओ। यह ट्रांसमिशन टिश्यू याद है? स्टिग्मा के बाद स्टाइल। भूल गए। पढ़ाया था बेटा, पढ़ाया था। मैंने बोला था स्टिग्मा के बाद स्टाइल। बताओ यहाँ पर जर्मिनेशन होगा, ट्रांसमिशन होगा। यहाँ पर जो टिश्यू होंगे ट्रांसमिशन टिश्यू। अगर स्टाइल कैसी हो? सॉलिड। अब तुम याद ना रखो, तुम्हारी बात है, याद रखोगे तो अच्छा है। बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सो आइसोगैमी विथ नॉन फ्लैजेलेटेड गैमी। ये तो क्वेश्चन है। स्पाइरोगाइरा में मोटाइल कंडीशन, कसम खा लो, रेड एल्गी नॉन मोटाइल। कैसा? स्पाइरोगाइरा, हाँ याद रहेगा? रेड एल्गी, स्पाइरोगाइरा, पक्का? तो बस जहां स्पाइरोगाइरा आ जाए, फ्लैजेला होगा कि नहीं होगा? नहीं। ये तो क्वेश्चन इस वाले चैप्टर का है भी नहीं, ये प्लांट किंगडम का है और 2014 का है। तो चलिए 5 साल के हम लोगों ने क्वेश्चन लगा लिए, बाकी आप लोग लगाइए। और इन क्वेश्चन को मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दूंगा। आप प्लीज ये पूरी की पूरी ये सीट चाहते हो, इस नंबर पे मुझे अपना नाम लिखकर भेज दीजिएगा। मैं एक ग्रुप बना दूंगा, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना दूंगा। उसमें जितनी प्रकार की ये सीट्स हैं
ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दिस इज द नंबर 9319055284। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।